क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बताए थे समीकरण 5 तरह से हल करते हैं, इसमें 3 वो आपको मेन है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृहज्गुणन विधि। तीनों में से कोई विधि आपको परीक्षा में पूछता है बनाने के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन है, ये सब NCERT का आपका BTC का। एक क्वेश्चन हम लिया है कौन सा है, KC सिन्हा का बुक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी KC सिन्हा का है। ठीक है, अब 1 नंबर सवाल देखिए, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने चल रहे हैं रैखिक समीकरण को, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग अब कोई भी समीकरण से एक समीकरण से चलेंगे। अब लिख रहे हैं समीकरण 1 से, इस समीकरण से तो समीकरण 1 मान लिए इसको, तो समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 से चलेंगे, देखिए एक टर्म उधर ले जाना है, इधर वाला के, तो y इधर आने दीजिए, x वाला के उधर ले जाएंगे, तो ये बराबर के ना प्लस में है, तो बराबर को उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा। आया समझ में? माइनस में होगा समीकरण, इसको 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। 1 2 तो है लेता है, 3 ना मानेंगे। अब चलिए, अब यहाँ जो मान आया है y का मान, उसको 1 से चले हैं ना तो 2 में रखेंगे, और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। आया समझ में? अब यह मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को उतारिए, है यहाँ तो 1 से तो x लिख लिए। अब y के जगह पर हम कितना रखेंगे? 14 माइनस 1 यहाँ रख दिए। अब यहाँ देखिए, माइनस से गुना करेंगे अंदर वाला में, ये तो माइनस होगा, प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा। एगो x है, एगो x, 2x, अब माइनस 14 बराबर 4, इधर 4 है, देखो यहाँ इसमें 4 था, इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। 14 4 18, दोनों में x के मान कितना आ गया? अब x के मान जो यहाँ आया है उसको 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 3 में रखेंगे। अब 3 क्या है हमारा? y बराबर 14 माइनस x। अब x की जगह पर 9 आया है तो 9 रखेंगे तो कितना आ गया? 5। तो x बराबर 9, y बराबर 5। आया समझ में? अब आगे देखिए, अब 2 नंबर s माइनस टी, s लिखा है 5 मत समझिएगा, क्या लिखा हुआ है? s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। अब ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ एक लाइन में चलेगा, लेकिन इसको हम लोग एक लाइन में करेंगे। कैसे करेंगे? तो बाटा का जोड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाटा का जोड़ निकालेंगे। तो 3 और 6 का 2 का लघुत्तम 6 आएगा, कटने वाला नहीं है तो गुना हो जाता है एलसीएम में। ठीक है, अब 3 से भागा देंगे, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा तो 2 गुना है तो 2s। अब 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6 तो 3t, ये तो बराबर 6 वाले हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना का नहीं गुना, ऐसे इधर ऐसे, तो इस जेम करते हो जाएगा, ऐसे गुना हुआ 6 है 36। ठीक है, अब ये भी एक लाइन में आ गया। समीकरण 2 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 2 मान लिए। और यहाँ चला, इसमें देखिए इसका बाटा का जोड़ निकाल लिया, एलसीएम निकालेंगे 3 और 3 2 का लघुत्तम 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ पे 1 मान लिए नीचे, और ऐसे गुना होता है कोना का ही, तो नीचे का 1 है तो 2 एकम 2s और 3 एकम 3t, ऐसे गुना होगा 36 आ गया। अब एक लाइन में हो गया। अब समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब दोनों समीकरण से चल सकते हैं, 1 से या 2 से। तो समीकरण 1 से अब चलिएगा तो t को इधर रखिएगा, इधर एक आगे। देखिए यहाँ t यहाँ माइनस में है, अगर यहाँ माइनस में दिखाई देगा तो इसको उधर फेंक दीजिए, इसको उधर लीजिएगा तो इसको इधर लाइए, t को उधर कर दीजिए, 3 को इधर लाइए, तो 3 इधर प्लस में तो माइनस में हो गया, इधर ही माइनस में, इधर प्लस में हो गया। अब सरिया के लिख लीजिए। अब मान लीजिए ये नहीं करी है, मान लीजिए तो t बराबर इधर आ गया, समीकरण 3 आ गया। अब यह जो t का मान आया है उसको 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। अब यहाँ 1 से चले थे ना, अब यह जो t का मान है उसको 2 में रखेंगे, 2 इसमें रखेंगे। अब इसको पहले उतारिए, उतार दिए। अब जहाँ t है वहाँ कितना रखना है? s माइनस 3 रखना है। अब यहाँ देखिए, इसको जो कहते हैं उतार लिए, यहाँ 3 यहाँ मान रखना है, तो यहाँ इसको लिख देंगे
कोष्ट लगा के लिख दो चाहे गुना लगा के लिख दो जी। ठीक है। कोष्ट ठीक है। अब यहाँ गुना करो 3s और 3 तिहाई 9 आया समझ में। जी। एस एक जात है सजाती है तो जोड़ देंगे 2 गो एस और 3 गो एस 5 गो एस और 9 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 36 9 45 5 9 5 9 45 एस बराबर 9 आ गया। अब एस का जो मान आया है समीकरण 3 में रखोगे बट टी का मान निकल जाएगा आया समझ में। अब यहाँ रखे टी बराबर कितना है समीकरण इतना है। अब एस का मान तो 9 है 9 रख लिए अब 9 में से 3 गया 6। अब एस का मान भी निकल गया टी का मान भी निकल गया वहाँ आ गया। अब एस बराबर 9 ना है अच्छा है। अब इसी एक्सरसाइज का 3 नंबर सवाल है तो यहाँ देखिए समीकरण 1 मान लिए इसको 2 मान लिए समीकरण 1 से चलेंगे y इधर माइनस में है। अगर यह माइनस में दिखाई दे तो इसको इधर ला जाएंगे प्लस हो गया और इसको इधर ले माइनस हो गया। अब इसको मान लीजिए कि इधर है ये नहीं करी मान लीजिए इसको ऐसे सीधा करके लिख लिए ठीक है। अब समीकरण 3 आ गया। अब y का मान जो है यहाँ समीकरण किस में रख देंगे 2 में रखेंगे 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे 2 से चलेंगे तो यहाँ 1 में रखेंगे ठीक है जी। अब 1 में यहाँ 2 में रख दिए यहाँ पर 2 का मान क्या 3 ना है तो 3 से हो जाएगा। ये इतना हमको लिख देना है जो y का मान है वहाँ लिख देना है 3 तिहाई 9 एस और माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9। अब देखो प्लस माइनस खत्म और 9 9 है बराबर आ गया। जब ऐसे समीकरण बराबर आ जाता है तो ये आप समांतर हो जाता है तो समांतर में आपका कोई हल नहीं होगा क्या जी ऐसा ही है समांतर स्थिति में कोई हल नहीं होगा ठीक है। तो इसका आप हल नहीं निकाल सकते इतना पर आपका बंद हो गया ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं इसी का है प्रतिस्थापन विधि से हल करें 3 तक हो गया 4 देखिए रोक देना 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.2.3 है। अब इसमें आप कोई भी समीकरण से चल सकते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप चाहे तो दशमलव उड़ा दो और नहीं चाहे तो दशमलव लेके भी चलिएगा। चलिए दशमलव हटा के बनाते हैं क्या करते हैं दशमलव हटा के बनाते हैं। और थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं इसको मिटा रहे हैं ठीक है। हम लोग दशमलव का हटा रहे हैं क्या कर रहे हैं दशमलव का हटा रहे हैं। यहाँ देखिए दशमलव हटाने के लिए कोई काम कीजिए 0 पॉइंट कितना है 2 है। अब क्या लिखना है हमको दशमलव हटाना है तो 1 लिखेंगे दशमलव के बाद जितना उधर अंक हो उतना 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठाइए वहाँ x लिख दीजिए। अब 0.3 है अब बाटा लिखिए दशमलव उड़ाएंगे हटाएंगे यहाँ 1 लिखेंगे दशमलव 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे दशमलव बाद 1 अंक है 1 0 बैठाएंगे। अब y बराबर कितना है 1.3 हटाइए इसको अब कितना हो गया हटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1 0 10 हो जाएगा जी। अब देखिए दशमलव हट गया तो सीधा लिखेंगे 2/10 क्या लिखेंगे 2/10 अब प्लस 3/10 10y बराबर 13/10। अब देखिए दशमलव हमारा खत्म हो गया दशमलव क्या हो गया गायब हो गया। अब देखिए बाटा में है इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाटा का जोड़ निकाल के एक लाइन में बना लेंगे एक लाइन में बना लेंगे ठीक है। अब यहाँ देखिए अब 10 10 का लघुत्तम 10 हो जाएगा 10 में 10 से भागा तो 1 से कटेगा 1 से गुना करेंगे 2 में तो क्या है 2x। अब 10 से भागा 10 से कम 10 तो 3y क्या हो जाएगा 13/10 10 से 10 खत्म जी। अब आ गया क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसको समीकरण 1 माने अब दशमलव भी खत्म। अब एकदम आसान आ गया भाषा में आइए और प्लस 0.5y बराबर 2.3 यही ना है। अब 0 पॉइंट कितना है 4 फिर दशमलव उड़ाएंगे वही प्रोसेस तो 1 लिखेंगे हटाने के बाद 1 0 आएगा यहाँ पे ठीक है। क्या हो जाएगा अब प्लस हाँ यहाँ पे 1 छूट रहा है 0.5 बाटे दशमलव हटा दिए क्या तो 1 लिखेंगे दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठाएंगे y बराबर फिर उसी तरह
2.3 है, दशमलव हटा दिए, एक लिखेंगे दशमलव बाद एक अंक है उधर, यहाँ एक जो उठा दिए। जी। ठीक है, चलिए अब सीधे 4/10 लिख सकते हैं जी और 5/10 लिख सकते हैं। जी। y बराबर 23/10। 10। अब यहाँ देखिएगा, अब 10 है एलसीएम, 10 एकम 10 तो 4 एकम 4, 4x प्लस 10 एकम 10 तो 5 एकम 5y बराबर 23/10। 10 से 10 खत्म हो गए। ठीक है, जी अब देखिए फिर अब एक लाइन में आ गया कि नहीं, जी 4x प्लस 5y अब बराबर सीधा 23 हो गया, समीकरण 2 आ गया। 2। अब सिंपल भाषा आ गया आपका। अब कोई भी समीकरण से चल लीजिए, आप 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए। चलिए इस बार हम 2 से चलते हैं, जी सब में तो 1 से चले थे। जी अब इसमें लिखते हैं समीकरण 2 से। तो ये समीकरण हमेशा सर 1 से चलना है, कहा 2 से चलेंगे समीकरण। 2 क्या है मेरा, 5y बराबर 23 - 4x। अब देखिए बराबर के नहीं, कुछ भी नहीं है चिन्ह, तो मतलब प्लस है, इधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 23 - 4x अब बट्टा क्या हो जाएगा, इधर गुना में है। अगर 5y का मतलब क्या हुआ, 5 गुना y है जी। तो बराबर किधर गुना में जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। जी 5 बाटा कितना हो जाएगा, 5 5 बटा 5 हो जाएगा। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1 2 तो है लेते, इसको 3 मान लेंगे क्या, और y का मान इतना आ गया। अब हम समीकरण 2 से चले हैं, तो यहाँ जो मान आएगा उसको 1 में रखेंगे, और 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखिए, कुछ भाषा में लिख दीजिए। y का मान समीकरण किस में रखने पर है, 1 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ एक क्या है, समीकरण 1 क्या है, यहाँ है, लिखिए इसको पहले। 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब 23 है सर जी। 13 है। अब यहाँ अब कहाँ है, अब लिखिए इसको 2x प्लस 3 गुना लिखिए चाहे कोष्ट लिखिए। अब यहाँ मान रखना है कितना, 23 - 4x बटे 5 बराबर कितना, 13। यही 13 ना है क्या जी, यह मान जहाँ y है वहाँ कितना रखना है, इतना रखना है, इतना 23 - 4x बटा 5। अब इसको हल कीजिए। अब यहाँ देखिए 2x, अब यहाँ देखिए अगर कटने वाला हो डायरेक्ट कटा देंगे जी, नहीं तो ऊपर वाला में गुना कीजिए, 23 है। अब देखिए 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, अब प्लस माइनस माइनस, आई प्लस प्लस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस रहता है, तो प्लस गुना प्लस प्लस। तो अब 4 तिहाई 12x, आई दोनों का बाटा, सबका बाटा नहीं जी सिर्फ यहाँ से हम इसका बाटा हो जाएगा 5, अब बराबर 13। कोई दिक्कत परेशानी, नहीं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक हमको बाटा है, इसके बाटा है तो हिले नहीं है। अब हम बाटा का जोड़ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बाटा का जोड़ निकालेंगे। अब देखिए, अब फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर हम 1 मान लेंगे जी। 5 और 1 एलसीएम 5 हो गया, 1 पचे 5 तो 2 पचे 10x। अब इसके लिए 5 एकम 5 तो 1 से सराय में गुना करेंगे तो 69 - 12x 5 तो हो ही गया 3। आया समझ में। अब x वाला को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए चाहे कटा दीजिए जी क्या। अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस तक घटता है जी। 10 को x में से 12 को x में से 10 को घटेगा का x 2x होगा ना। अब कहीं हम प्लस की माइनस में, चूंकि माइनस वाला 12 है तो जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लिखा था, -2x हो गया जी। अब प्लस 69 अब बटे 5 बराबर 13। अब ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे, गुना का नहीं गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे जी। इसके नीचे तो 1 है, जो करते हुए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा -2x अब प्लस 69 ऐसे गुना होगा, 13 पचे 65। अब देखिए -2x बराबर 65, या प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा
तो कितना आ गया -69। तो -2x बराबर नंबर माइनस आएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 6 खत्म। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 दूनी 4, 4। तो x बराबर कितना आ गया 2। x मान कितना आ गया 2। और एक x का मान है तो समीकरण किस में रखेंगे, यहाँ पर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, तब आपको y का मान निकलेगा। अब लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है देखिए, y बराबर 23 माइनस 4x बटे 5। 23 माइनस 4 इंटू एक्स का मान कितना है 2 बटे 5। ठीक है। अब यहाँ देखिए गुणमास के अनुसार पहले गुना का काम होता है, ओ का भागा गुना जोड़ घटा। इसमें गुना का काम घटा मत लीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए गुणमास पढ़ाया जाता है। गुणमास के अनुसार को का भागा गुना जोड़ घटाओ, तो इसमें घटाओ भी है और गुना भी है। तो पहले किससे काम कीजिएगा गुना का। तो 23 तो लिखाइबे करेगा, और माइनस 2 4 दूनी 8, अब बटे कितना 5। देखिए बराबर देने का तरीका होता है, आप हमेशा इसको बीच में रखेंगे। इसको क्या रखेंगे ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बराबर है नहीं अक्षरों में, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। अब घटा लीजिए, 13 में से 8 गया 5 आई 1 ना, अब 5 की आई कथी बराबर y बराबर, ऐसा समझ में। अब देखिए x का मान भी हमको निकल गया था, y का मान भी निकल गया। अब लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, क्या आ गया। ठीक है। और एक रूट वाला है, पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो नहीं बना है जो बन गया उसी को मतलब 3 में 4 बनाइएगा, आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है। ओके।